हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हैं आप इसको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा के। ऐसे ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा इनटू एन कैप, वेयर ये जो एन कैप है वो क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का, तो इसको आप लिखते हो मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा, वेयर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एन है, एन कैप, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, तो एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, 1। तो अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करें, दिस मीन्स ए क्रॉस जो बी की वैल्यू हुई वो क्या हो जाती है, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और इनटू में क्या है, एन कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये रिजल्ट यूज होंगे इसके अंदर, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, क्लियर। और ये पॉइंट क्या है, ओ। हमने ये 3 वेक्टर इस तरीके से लिए हैं कि यहाँ पे जो हेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हैं आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये किस टाइप के वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर, यानी कि जो एक ही पॉइंट से जनरेट होते हैं, क्लियर। तो दिस मीन्स एक ही पॉइंट से ये बने हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के इस तरीके से एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये एक वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, दिस मीन्स ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कोई डी वेक्टर आ रही है, दिस मीन्स जो डी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी। तो ये ए क्रॉस बी लिया है, दिस मीन्स ए और बी के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो अब यहां से देखते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी और सी से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी के साथ, क्लियर। अब यहां से देखिए ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रिजल्ट मैंने आपको लिख के बताया था, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और यहां से एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताता है, और डॉट सी वेक्टर। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और यहां से एन कैप डॉट सी वेक्टर, क्लियर। अब यहां से जो ए क्रॉस बी है ये हमें क्या डिफाइन करता है कि ये जो नीचे पैरेललोग्राम बना है, ये पैरेललोग्राम यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। तो ये हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब साथ में एन डॉट सी, एन एक यूनिट वेक्टर है तो दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यहां से देखिए तो हम किसको लिख सकते हैं, एन कैप मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साथ में कोस थीटा। तो ये क्या आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू में एन कैप का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर है 1 होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं सी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, क्लियर। अब उसके बाद अब यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल क्या, थीटा, क्लियर। कि ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में हमने एंगल थीटा लिया है, तो हम लिख सकते हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर। तो ये ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल, जो हमने यहां अब थीटा यूज किया है, क्लियर। तो मैंने थीटा पहले लिख दिया, बाद में इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, अब इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्लियर, इस तरीके से।
अब यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, पैरेलल। दिस मीन्स जो ये वाला एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि किस टाइप के एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज ये जो दोनों लाइनें हैं वो हमने इस तरीके से ड्रॉ की है कि वो क्या है, पैरेलल, और ये एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो अब उसके बाद देखते हैं, अब इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं, ये ओ है, लेट सपोज ये पी पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर, ओ पी क्यू के अंदर अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस यानी कि इस थीटा की बात करें तो ये जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी इस ट्रायंगल के अंदर ओ पी क्यू के अंदर, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। विद रिस्पेक्ट टू थीटा बेस क्या होगा, पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ पी, ये क्या बनेगा, ओ पी। तो हम अगर ओ पी को इस साइड लेके आए तो ये क्या बनेगा, ओ पी और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। अब ओ पी है, जो ओ पी का जो वेक्टर है वो क्या है, सी वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर कोस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये सी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और लेंथ हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नीट्यूड से, यानी कि सी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब सी मैग्नीट्यूड कोस थीटा की वैल्यू की यहाँ क्या आई, पी क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इनटू में क्या है, पी क्यू। अब यहाँ पे जो पी क्यू है ये क्या है, किसका काम कर रही है अभी, हाइट का, किसका काम करती है, हाइट का। अब यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या बना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू में हाइट। अब एरिया इनटू हाइट किसके इक्वल हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पैरेललोपाइड। अब जो ये सिंपल सा मीनिंग है, दिस मीन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करेगा, जहां ए बी सी क्या है, को इनिशियल वेक्टर हैं, और थीटा है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।